इसमें उत्तीर्ण होने वालों की संख्या 60% का मतलब है बच्चे, क्लियर है? तो 0 से 0 क्या हुआ, कट गया, 2 तिये 6, 2 पचे 10 और 5 13 में, तो उत्तीर्णांक की संख्या तो हो गई 39, 13 तिया 39। कहा यदि अनुत्तीर्ण छात्रों में 5 को परीक्षा नहीं देनी, टोटल परीक्षा दे रहे थे 65, 5 को नहीं देनी है, बचे कितने 60, और कितने परसेंट पे बच्चे, तो गुणे 100, तो 0 से 0 कट गया, सही बात है, 2 पचे 10, 2 तिहाई 6, 13 तिया 39, 13 पचे, तो सवाल का उत्तर क्या हो गया 65%। ठीक है, तो पहली बात ये बेसिक सी रही, बहुत आसान सा सवाल था, काम हो गया। हाँ, तो इतने ही बैठे थे ना, तो जो भी रहे होंगे 39 अनुत्तीर्ण रहे होंगे या उत्तीर्ण रहे होंगे, तो जो बचे उस किस में से 60 में से 5 ही निकालेंगे ना, अरे 65 में से 5 ही निकालेंगे ना। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, अगला चलते हैं, समझाते हैं। ऊपर ऊपर से ये पहला क्वेश्चन था। एक, ठीक, ये देखिए प्रश्न, एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, एक गांव की कुल जनसंख्या 6600 है, ठीक ना? अगर मान लो उस गांव की पूरी जनसंख्या कितनी हो, 100 हो, अगर 30% लोग शिक्षित हैं, 30% लोग शिक्षित हैं, तो अशिक्षित कितने हुए, 70% हुए कि नहीं हुए? क्लियर बात है? इस 100 की वैल्यू टोटल बच्चे सवाल में कितनी है, 6600, यानी एक की वैल्यू कितनी है, 66 है, तो 70 की वैल्यू 70 गुणे 66 हो जाएगी, तो 6 सते 42 और 6 सते 42 और 4 46, 4620, तो 4620 इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाँ, ये देखे क्या है, ये मैंने आपको पढ़ाते समय पहली क्लास में बच्चा ये बात बताया था कि ए बी रूल, क्या बताया था मैंने, ए बी रूल, एक बार दोहरा देता हूं, ए बी रूल बताया था, अगर कोई वैल्यू ए बाई बी से घटती है या ए बाई बी से बढ़ती है, तो ए अपान ए प्लस बी से घट जाएगी, ए अपान ए प्लस बी से घट जाएगी। आप देखिए चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो गई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू अगर लोगे, 25% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू लोगे, तो 1/4 से क्या हुई है, बढ़ी है, यानी ए बाई बी से क्या हुई है, बढ़ी है, तो ए बाई ए प्लस बी से घट जाएगी, तो 1/1/4 5, तो 1/5 कितना परसेंट होता है, बात खत्म, 1/5 कितना होता है, 20% होता है, बात खत्म ना। अच्छा, जो आप लोग पढ़े होंगे, ये तो मैंने ए बी रूल में पढ़ाया भी था, आप लोग जो पढ़े होंगे वो ये पढ़े होंगे, एक्स अपान, इसको मिटा देता हूं, यहां लिख देता हूं, अच्छा, आप पढ़े होंगे एक्स अपान 100 प्लस एक्स गुणा 100, तो 100 25, 25/125 और गुणे के 100, 25 पंजे 125, 5 भी सहम में 100, तो कितना उत्तर हो गया बच्चे, 20%। ये आपने पढ़ा होगा, क्लियर है? लेकिन मैं जो पढ़ाया होगा तो ए बी रूल आपको पढ़ाया होगा कि अगर कोई वैल्यू ए बाई बी से बढ़ेगी तो ए बटे ए प्लस बी से घट जाएगी, और अगर कोई वैल्यू घटी है तो वो ए बाई ए प्लस बी से घटेगी, तो किससे बढ़ेगी, ए बाई ए प्लस बी से बढ़ेगा। बहुत आसान सा है,
इसको दिमाग में रखना क्योंकि हर साल इस पे प्रश्न आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा सवाल है बच्चा, लेकिन मैं आपको इसको डायरेक्ट बताता हूं, बस समझना मेरी बात। देखो पहले क्या पूछा है, चीनी का प्रारंभिक मूल्य, ध्यान देना, चीनी का कौन सा मूल्य, प्रारंभिक मूल्य आपको बताना है। तो एकदम बढ़िया सवाल ये है, बहुत अच्छा सवाल आता है। देखिएगा ऐसे सवाल में कुछ करना मत, आपको करना क्या है, पहले देखो चीनी के मूल्य में कितना हुआ, 20% की कमी हुई, तो उपभोक्ता 120 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीद सकता है। क्लियर है। चीनी का घटा हुआ मूल्य आपसे नहीं पूछा, चीनी का प्रारंभिक मूल्य पूछा, जो पहले वाला मूल्य थे। यहां आपसे यह भी पूछा जा सकता था कि चीनी का घटा मूल्य क्या हो सकता है, घटा हुआ मूल्य क्या हो सकता है, ये दोनों बात आपसे पूछी जा सकती है। चीनी का घटा हुआ भी मूल्य पूछा जा सकता है और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या। आप बात समझिए, तो जो पहले आप निकालते हैं बच्चा, वो घटा हुआ मूल्य निकालते हैं। ध्यान समझिएगा, जो विधि में बता रहा हूं इससे पहले हम क्या निकालते हैं, घटा हुआ मूल्य निकालते हैं। देखो जो जो वैल्यू है बस रखते जाओ, 20% है रख दो, 20% मतलब 20/100 गुणा कितनी वैल्यू है, 120। क्लियर है। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0, यहां से बच्चा आया कितना, 24। लेकिन 24 में 3 किलो चीनी अधिक आया तो 3 से भाग दे दो, 3 अट्ठे 24। तो अगर घटा हुआ मूल्य पूछता तो उत्तर कितना होता, 8। लेकिन आपसे घटा हुआ मूल्य नहीं पूछा, आपसे बच्चा पूछा क्या, प्रारंभिक मूल्य। बहुत अच्छा सवाल है, ध्यान देना। प्रारंभिक मूल्य देखो, तो प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य बच्चा देखो, मान लेते हैं पहले क्या रहा होगा, x। ठीक है, कितने % कमी हुई बच्चे, तो बचा कितना, 80%। और घटा हुआ मूल्य आप निकाले थे कितना, 0 से 0, 8 से 8 कैंसिल, तो x बराबर कितना, यानी प्रारंभिक मूल्य कितना, 10 रुपया, और घटा हुआ मूल्य कितना, 8 रुपया। कितना आसान है बोलो, डायरेक्ट पूरी वैल्यू ही रख दो, 20% रख दिया, 120 रख दिया, जो आया जितना किलो अधिक कम आया भाग दे दिया, 8 आ गया, घटा हुआ मूल्य 8 रुपया आ गया। अगर घटा मूल्य 8 रुपया आ गया तो प्रारंभिक मूल्य क्या हो जाएगा, x का 20% घटा तो बचा कितना, 80%, और 80% की वैल्यू ही सवाल में घटे हुए मूल्य के बराबर है। बोला तो 100 से भी हो जाएगा, x से भी हो जाएगा, लेकिन लंबा होगा ना उससे, ये पढ़े हो गए आप लोग लंबे में, उसको मैंने 60 कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो ये तरीका दिमाग में रख लो, बहुत अच्छा तरीका है, काम करेगा। अगर प्रश्न ऐसे आ गए तो तुरंत समझ में आ जाएगा, नहीं तो परेशान हो जाओगे। यक्स से भी लगा सकते हो, बहुत बड़ी बात है नहीं लगाने के, तो यक्स तो बेसिक है, कुछ भी लगा सकते। पांचवा किसी परीक्षा में अधिकतम 900 अंक है, यानी पूर्णांक कितना है उसका, 900 है, बंदा पाया कितना, नहीं सर ऊपर वाला, और जाइए यही वाला, हाँ। एक परीक्षा में अधिकतम कितने अंक हैं, 900। एक छात्र को अधिकतम अंक का 33% मिलने पर वह 45 अंकों से क्या हो जाता है, अनुत्तीर्ण। अच्छा बताओ 900 का 33%, 297 ना भाई, 900 का 33% बच्चे करने के लिए मैं बताया हूं, परसेंट से परसेंट उड़ा दो और ये गुणा कर दो, तो 7 और 2 9 ना, 297। लेकिन फेल कितने से हो गया, 45 से, तो 45 और जोड़ना है। अंतिम में 2 किसके है, इसके नहीं है, इसके भी 2 नहीं है, तो जोड़ लो, 7 5 12 9 4 1 13 1 14, तो उत्तर कितना हो गया, 342। बात हो गई, क्लियर हो गया। तो कितने प्रश्न आएंगे मैथ के,
50, यानी 50 आप लोगों को आना चाहिए। ठीक है, आप लोग तो 20 हो जाएंगे 50 अगर आके तो है, मास्टर तुरंत बन जाएंगे। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 6। बस बस बस, दिख रहा है ना? क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चे, देखिए, एक व्यक्ति अपनी आय का 75% क्या करता है, व्यय करता है। उसकी आय में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तथा वो अपने व्यय में भी 10% की क्या करता है, वृद्धि करता है। तो उससे उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी? ठीक है, देखो, अगर वह बंदा व्यय करता है 75%, व्यय करता है कितना, 75, तो बचत कितना करता होगा, 25, तो आय कितनी होगी उसकी, 100 होगी, हाँ या ना? तो भाई 25 तिया 75, 25 का 25 और 3 1, यही ना, क्योंकि 25 चौका 100 भी हो जाएगा। आप देखो, अपनी आय में कितने परसेंट की वृद्धि किया, तो गुणा बच्चे कितनी, 20, तथा वो आप व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि किया, 10, तो व्यय बचत निकालनी है, हो गया। तो ये 80 और ये 30, 80 में से 30 गए, बात खत्म हो। तो x बराबर कितना परसेंट। अच्छा, इसका तुम्हें वो बताता हूं मैं, ये क्या है ओरिजिनल ना, इसका तुम लोगों को ओरिजिनल बताता हूं कि है क्या। रुकिए रहो 2 सेकंड, थोड़ा सा चर्चा इस पे करूंगा। देखो, व्यय बचत जोड़ दोगे तो क्या आती है, आय। ये 75% खर्च करता है, बचाएगा कितना, 25%। तो आय कितनी हो जाएगी बच्चे, 100%। काट दिया मैंने, तो इसमें जो है 20% की वृद्धि हुई पूरी आय में, तो आय में 20% की मैंने वृद्धि की, और यहां व्यय में भी कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि। तो बचत में कितनी वृद्धि होगी, तो 80 में से 30 गए 50। आप देखो ये ओरिजिनल क्या है, उस बात को चर्चा में लेता हूं, 1 सेकंड और लूंगा समय। देखो, अगर तुम्हारे दिमाग में बना कि मैं इनकम को, आय को बच्चे क्या मान लू, 100 मान लू, क्लियर हुआ, ध्यान देना। और व्यय कितना हुआ, 75%, यानी बच्चे 75 रुपए, ठीक है। यानी आय में से व्यय अगर निकाल दिए तो बचत आई कितने रुपए, 25, क्लियर हुआ। अब कहा देखो, उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती। पहले आय जो थी वो 100 थी, अब बढ़कर कितना हो गई, ये क्या हो गई, न्यू इनकम हो गई, क्या हो गई, न्यू इनकम, क्लियर है। तथा वह अपने व्यय में भी 10% की वृद्धि करता है। अगर व्यय में 10% वृद्धि करेगा तो 75 गुणा 110 बटा 100, बोला, 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 15, 75। अब तो कटेगा नहीं, तो 5 5 1 6, 165 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 82.5, बोला। तो न्यू बचत बच्चे कितनी हो जाएगी, न्यू सेविंग कितनी हो जाएगी। अगर न्यू एक्सपेंडिचर जो है 82.5 है, तो 182 में से 120 में से 82.5 क्या करेंगे, घटा देंगे, यही तो नया बचत होगी, बोलिए हाँ या ना। तो नया बचत कितनी रुपए की हो जाएगी, तो घटा दीजिए, तो यहां 9 में से 2 गए 7, यहां 11 में से 8 गए 337.5 रुपए की हो जाएगी, क्लियर है। आप पूछा, लेकिन ये थोड़ी ना है, आपसे पूछा है कि परसेंट बता दो, तो बचत कितनी हो गई, कितना बढ़ा बचत, पहले 25 रुपए थे बच्चे, अब कितने हो गए 37, कितना बढ़ा, 12.5 किस पर बढ़ा, पहले पे 25 पर, तो गुड़ा 100, 25 चौका 100, तो कितना परसेंट। तो ये बेसिक रूल है इसका, कहां से आता है वो मैंने बताया चीज। अब तो ये कठिनाई है कि नहीं, इसमें है, बहुत कठिनाई है। और आप अगर वैसे लगाते हो तो एक लाइन का सवाल है, तो प्रयास करना कि ये मेथड यूज ना करने की। हाँ, अगर न आए, तुम्हें यही आता हो तो इसको इंपॉर्टेंट लिख लो, क्योंकि अच्छा सवाल था तो थोड़ा सा मैं बता दिया। क्लियर हुआ।
मिटा दूं? तो क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 6। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। ये तो बहुत सिंपल सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7 पे। अच्छा, हाँ ये सवाल देखिए बच्चा, वही घटा हुआ मूल्य पूछा है यहाँ पे। देखिए लास्ट में देखिए। अच्छा देख के मुझवानी बताओ उत्तर कितना आएगा। 360 का 20%, 1/5 ना, 1/5, 5 7 72, 72 में कैसे भाग, 2 घटा हुआ मूल्य, उत्तर खत्म। भाई देखो यही तो पूछा है, घटा हुआ मूल्य। तो विधि याद करो, क्या बताया मैंने, 360 गुणे 20/100 यानी 1/5, 1/5 यानी 72, और 72 में कितना अधिक किलो आ रही है, 2, तो उत्तर कितना आ गया, 36। तो घटा हुआ मूल्य कितना, 36 रुपए। अगर आपसे प्रारंभिक मूल्य पूछता तो यक्ष का क्या % घटा है, 20, बचा कितना, 80/100 बराबर 36, 0 से 0, 2 चौक 2 पचे, 4 9 9 पचे, तो बढ़ा हुआ मूल्य यानी प्रारंभिक मूल्य और घटा हुआ मूल्य। तो अगर प्रारंभिक मूल्य पूछता तो उत्तर 45 होता, लेकिन आपसे पूछा क्या है, घटा हुआ मूल्य, तो उत्तर कितना हो गया, 36। बताइए ठीक है, कर लोगे? चलो अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये तो आप लोगों को फेमस क्वेश्चन है, कमी करने के बाद 19 पे आ गए सर। इकट्ठे सर खत्म कर दिया आप तो। और आगे 9, और ये अच्छा 8 8 8 8। हाँ ए वाला, बस बस। देखिए एक पुस्तक के मूल्य में 25% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 25% की कमी का मतलब समझते ही हो, माइनस के 25, फिर 20% वृद्धि, माइनस गुणा प्लस, माइनस 25 गुणे 20/, तो यही ना, यहां से 5 आ गया है और यहां से -5 आ गया, -5 और -5 माइनस 10%, यानी 10% की क्या होगी, कमी। तो 10% की, क्लियर ना? ये तो कई तरीका मैं बताया था पढ़ाते समय आप लोगों को, कि फ्रैक्शन वैल्यू से भी लगा सकते हो, लगा सकते हो नहीं लगा सकते। ये देखो फ्रैक्शन वैल्यू लगाता हूं, 25% कमी हुई, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 4 में से 1 गया 3, तो पहले 4 थी, अब कितनी हो गई, बाद में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि की वैल्यू, तो 5 से बढ़कर कितना हो गया, 6, तो 5 से बढ़ के 2 तिहाई, 2 दूनी 4, तो 10 5 दूना, यहां 9, कितने की कमी, किस पे कमी, तो 100 पे, 10% की क्या कमी, क्योंकि 1 रुपया कम हुआ। बोलो सही है, कर लोगे? ये सब बोनस देगा तुम लोगों को अगर कर लिए तो, क्योंकि ये जो है परसेंटेज सवाल तो आएंगे ही। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक पुस्तकालय में कुल पुस्तकों में 40% अंग्रेजी में, शेष का 40% हिंदी में तथा शेष पुस्तकें उड़िया में, उड़िया भाषा होती है,
यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 हो, 4800 हो, तो पुस्तकालय में कितनी पुस्तकें हैं? मान लो पुस्तकालय में बच्चा कितनी पुस्तक, 100 पुस्तक। 40 अंग्रेजी, 40% इंग्लिश है, तो हिंदी और अन्य कितनी हो गई, 60। शेष का है ना बच्चे, पहले 60% अन्य, 60% अदर है, समझ पाए। अब कहा है शेष का 40% हिंदी में, तो शेष का इसका 40%, यानी इसका 40% 24, कितना, अरे भाई 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24, तो 60 में से 24 घटाओगे तो कितना, 10 में से 4 गए 6 और 5 में से 2 गए 3, 36 अन्य हो गया। ठीक है, तथा शेष पुस्तकें उड़िया, यानी ये किसकी है, उड़िया की। किसकी है, उड़िया की। यदि हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800 है, यानी 24 की वैल्यू कितनी है, तो किससे मल्टीपल बच्चे, 200 से, तो 200 से मल्टीपल 100 का भी हो जाएगा 20,000। बात हो गई, क्लियर है, कर लोगे। शेष जरूर देखना प्रश्न में, क्योंकि यहां पर गड़बड़ियां होती हैं बार बार, ये शेष जरूर देखना। रिमेनिंग अंग्रेजी वाले देखेंगे तो रिमेन्स लिखा रहेगा, ये शेष तो मान लो ठीक है, इसका कोई प्रश्न में जरूरत नहीं थी, केवल लिखा गया था। क्योंकि उड़िया की वैल्यू भी कहीं दे सकता है, जैसे यहाँ हिंदी में पुस्तकों की संख्या 4800, उड़िया की भी दे सकता था, कुछ उड़िया का पूछ के टोटल पूछ सकता था, लेकिन ऐसा इसने पूछा नहीं, थोड़ा सा सवाल को ट्विस्ट कर दिया इधर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये बहुत अच्छा सवाल, लेकिन ये मेथड देखना कितना अच्छा मेथड मैं आपको बताता हूं, समझना। ऊपर ऊपर सर, ऊपर ये वाला, ये क्वेश्चन नंबर 10 देखना, ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखो इसमें एक्स वाई मान के लोग बहुत परेशान होते हैं, तो मैं एक विधि ऐसा बताने वाला हूं। 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में 50% क्या है, एल्कोहल है। इसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि नए मिश्रण में 30% एल्कोहल। क्लियर है, 30% क्या होना चाहिए, एल्कोहल। ये बड़ा अच्छा सवाल आता है बच्चे, क्यों इसमें अच्छा सवाल आता है बता रहा हूं, क्योंकि लोग इसको यक्स मानते हैं, तो कहीं कहीं देखे होगे किताबों में ऊपर भी एक्स जोड़ देता है, कभी कभी नीचे भी एक्स जोड़ता है, कभी कभी केवल ऊपर जोड़ता है, नीचे नहीं जोड़ता। वो तो अपनी सुविधा के अनुसार लोग हल कर लेते हैं, लेकिन तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम होती होगी, कभी चेक करना इस प्रश्न को जाके, मेरे कहने पे मत जाना, एक बार इसको, इस प्रश्न को क्या करना, जाके चेक कर लेना। देखो मैं लेकिन जो बता रहा हूं उसको सुनो पहले। देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/2, ठीक है, लिख रहा हूं 50% की फ्रैक्शन, बहुत आराम से इसको समझाऊंगा, 1/2, यानी एल्कोहल कितना है, 1। एल्कोहल माने समझ रही हो ना, 1। तो अदर माने वाटर है, शायद अदर वाटर है, तो वाटर भी कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि टोटल 2, टोटल कितना 2 है। उसमें से अगर 1 अल्कोहल है तो 1 ही क्या होगा, वाटर होगा। क्लियर है, चलिए इसमें कहा इसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में, अब एल्कोहल कितना हो गया, तो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10, या बच्चे 30/100 करोगे, टोटल कितना 10, लेकिन एल्कोहल कितना 3, तो एल्कोहल कितना 3, अदर कितना। यहां तक कंफर्म हो गया सबको। अब बात समझिएगा, यहीं से मुख्य बात समझाता हूं, दूसरा कलर लेकर समझाता हूं। मिलाया क्या गया, इसमें कितने मिलीलीटर पानी मिलाया गया, ध्यान देना। जो बच्चा मिलाया जाए उसको बराबर ना करो, ध्यान देना। अगर कहता है एल्कोहल मिलाया जाए तो एल्कोहल को बराबर नहीं करना, ठीक है। तो इसमें क्या मिलाया गया है, पानी मिलाया गया, तो किसको बराबर करोगे, एल्कोहल। किसको बराबर करोगे, एल्कोहल को। अच्छा बताओ, यहां एल्कोहल कितने का है, 3 का है, तो यहां भी एल्कोहल कितने का होना चाहिए, 3 का होना चाहिए ना। बोला, नहीं समझ में आया क्या, देख लो समझ लो फिर से। 9 मिलीलीटर शेविंग लोशन में, ठीक है, 9 लीटर,
अच्छा उल्टा लिख दिया हूं क्या? एल्कोहल सही लिखा हूं ना? एक वाटर, एक एल्कोहल, एक वाटर, 3 एल्कोहल, सही है। आप देखो बच्चा, ये देखो यहाँ पे पानी मिलाया गया, तो पानी को बराबर नहीं करना है आपको, बराबर किसको करना है? एल्कोहल को करना है। तो बताओ यहाँ किससे गुणा करोगे? 3 से। तो यहां भी बच्चा किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से ही करना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। तो अच्छा, अब मिक्सचर देखो कितने का था? पूरा 9 मिलीलीटर का। लेकिन यहां से जब मैं मिक्स किया तो 3 और 3 6 ही आ रहा, लेकिन सवाल में वैल्यू कितनी है? 9 की। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 9/6। अब देखो एल्कोहल हो कितना परसेंट होगा? पहले एल्कोहल 3 था, पहले एल्कोहल कितना था? 3 था। अब कितना बढ़ गया? 7 हो गया। तो कितना अंतर आया? बोलो भाई। 4 का अंतर आया। तो गुणे कितना? 4। तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, तो 3 दूनी, काम खत्म। ये देखो, ये वाटर है तो एल्कोहल तो हम बराबर कर दिए ना, क्योंकि मिलाया कौन गया था? पानी। तो पानी का ही निकालोगे ना, तभी ने पता चलेगा 30% इसमें अल्कोहल है। तो कितने मिलीलीटर होना चाहिए? 6 लीटर। नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो, एक बार मैं फिर समझा देता हूं इसको। तो अच्छा सवाल है। देखो देखो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, एल्कोहल 1, अदर भी 1। इसमें 30% अल्कोहल, तो 3/10, ये 3, ये कितना? 7। लेकिन मिलाया क्या गया है? पानी। तो पानी को बराबर करेंगे नहीं, बराबर किसको करना है? अल्कोहल को। तो 3 से यहां गुणा कर लोगे तो रेशियो का नियम है कि 3 से यहां भी गुणा करना पड़ेगा। 3 3 6, 6 की वैल्यू 9, 1 की वैल्यू 9/6, और काटना चाहो तो काट सकते हो, 2 तिहाई 3 दूना 6, 3 त्रिका 9। यहां से बढ़ के कितना? 4। तो गुणा कितना? 4, 2 दूनी 4 और 3 दूना, बस बात खत्म। क्लियर हो गया? तो ये मेथड बहुत बेस्ट है, इसको आप करना। चलो क्वेश्चन नंबर 11 पे आओ। ये देखो सरकारी नौकरी और ब्याहे वाला मैटर है ये। पढ़ जाएगा क्या? चलो इतने करा देंगे, थोड़ा ऊपर आए आए, बस बस। ये देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल है, समझिएगा। ब्याहे वाला मैटर है। किसी गांव में 45% महिला तथा शेष पुरुष है, ठीक है। महिलाओं में 20% विवाहित हैं। 20% क्या है? महिलाओं में विवाहित है। और कहा कि विवाहित महिलाओं का 33.1/3% सरकारी नौकरी करते हैं, तथा पुरुष की संख्या में 40% भी नौकरी करते हैं। तो नौकरी न करने वाले पुरुष तथा महिलाओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? अच्छा सवाल है कि नहीं? बताओ, अच्छा सवाल है? कुछ करे? चलिए करता हूं। देखिए, किसी गांव में 45% महिला है। मान लो 100 टोटल जनसंख्या होगी, तो 45% महिला यानी 45, और बचा कितना? 55। ये क्या हो जाएंगे? पुरुष। बोलो भाई, ये मैन हो जाएगा और ये वुमेन हो जाएगी। महिलाओं में 20% विवाहित हैं, तो विवाहित महिला 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। तो 1/5, 45 का 1/5 यानी 9। कितना हो गया? 9। ये कहां है? विवाहित। ये क्या है? विवाहित। क्लियर हो गया? क्योंकि बच्चा है कितना था? 20%। कितना था? 20%। तो 45 गुणे 20/100 कर लेना अगर दिक्कत है तो, ठीक है। विवाहित महिलाओं का 33.1/3% सरकारी नौकरी करते हैं। तो 33.1/3% की वैल्यू होती है 1/3। कितनी होती है? 1/3। तो इसका 1/3, 9 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 9 का 1/3 क्या हो जाएगा? ये महिलाएं क्या करती हैं? सरकारी नौकरी करती हैं। सरकारी क्या करती हैं? ये सरकारी नौकरी करती है। सरकारी। क्लियर हो गया?
तथा पुरुष की संख्या का 40% भी नौकरी करते हैं। अच्छा, इनका 40% भी नौकरी कर रहा है भाई, तो इनका 40% कितना हो जाएगा 22। अरे 5 चौक 20, 5 चौक 20 दो 22, यानी 40% हो जाएगा इनका 22 टोटल है। तो टोटल सरकारी कितने लोग किए, 3% ए और 22% इधर, यानी टोटल नौकरी करने वाले कितने हैं 25%। अच्छा बच्चा पूछा क्या था, न करने वाले 75% है कि नहीं, न करने वाले क्या हो गए। बहुत अच्छा सवाल था, बेस्ट सवाल। अगर इसको एक्स वाइस लगाओगे तो फिर परेशान हो जाओगे, बहुत परेशान हो जाओगे ना, तो इसलिए बच्चे इस पे लगाना। बड़ा अच्छा सवाल था ये, अच्छा लगा, बहुत अच्छा सवाल, गुड। मिटा दूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से भाग कर दिया, परिकलन में त्रुटि कितना है। आप हमको बताओ, 3 और 5 का एलसीएम 15, तो 15 हुआ तो 5 बचे 25 से करना था, और कर कितने दिया 3 तरीक का 9 से, तो कितने का कम हुआ 16 से। 16 पर कितने हुआ 25 से, 25 चौका 100, 16 चौका खत्म बात, मुझे वहीं लगती। ये तो लगाना भी नहीं पड़ा, लगा देता हूं मैं, देखो 5/3 और 3/5, एलसीएम ले लिया 5 और 3 का, 3 और 5 का एलसीएम बच्चा कितना हो गया 15, तो 15 से गुणा किया तो 3 बचे, 15 तो 5 बचे, 25 से किया, और यहां 3/5 से कर दिया, तो 15 से गुणा तो 5 तिहाई 15, 3 तरीक का, कितने का अंतर बच्चे 16 का। 16 का अंतर कितने पे, पहले वाले पे होगा, गुणा कितना 100, तो 25 चौका 100, तो 16 चौका 64%। बस क्लियर है। रोज ऐसे ही सवालों का आप तुम लोगों को कराऊंगा ना, हो जाएगा, क्योंकि बिना प्रैक्टिस कराए नहीं हो पाएगा, सिर्फ 8 तारीख तक कहां हो पाएगा, बहुत पढ़ाना है पूरा, बीजी व्यंजक दुनियादारी। ये देखो सवाल कितना अच्छा सवाल है, 13 12 होगा ना, सही है। एक व्यक्ति 72,900 रुपए में जमीन का एक टुकड़ा खरीदता है और उस पर 13,31,000 1,33,100 रुपए लगाकर भवन का निर्माण करवाता है। जमीन के मूल्य में 10% की दर से क्या होती है, वृद्धि। अच्छा, जमीन जो है वो 10% की दर से वृद्धि होती है, तथा भवन के मूल्य में 10% की दर से क्या होती है, कमी होती है। तो कितने वर्षों बाद दोनों का मूल्य क्या हो जाएगा, समान। बिना देखे मैं क्या मारता, तुम लोग कैसे मारते बताओ। ये देखो पहले समझो, जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बात आपको बताया होगा, इन दोनों का रेशियो देखो बच्चों 729,00 और इसका रेशियो 1331,00, 0 से 0, और तुम्हें पता होगा 1331 11 के क्यूब में आता है और 729 9 के क्यूब में आता है। कैसे पता चला, देखो यहां जब 10% की दर से वृद्धि हुई होगी तो 10 से कितना हुआ होगा 11 हुआ होगा, सीधी सी बात। और जब यहां 10% की दर से कमी हुई होगी तो ये 10 से कितना हुआ होगा, तो एक कितनी घात इसका बनता है और ये कितनी घात बनता है, और ये तो रेशियो में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप हमको बताओ 11 का क्यूब 9 का क्यूब, तो क्या मारते हैं, बात हो गई खत्म। बस इतना आसान सा सवाल था ना, चलो हो गया। बेस्ट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल। अगर लगाओगे A बराबर P से ना, तो थोड़ा सा बता देता हूं तुम लोगों को, हालांकि बताता नहीं, लेकिन 1 मिनट सर, 1 मिनट। 72,900 और इस पर कितने परसेंट की, 10% की वृद्धि ना, तो 10% मतलब 11/10 की, गुणा 11/10 की वृद्धि, पावर कितना, चाहे जो n1 होता है जो भी रखना, बराबर इधर कितना 1331,00, इधर कमी हुई है तो 9/10 का पावर, बोलो वही बात तो है, हुबहू हो गई। तो ये 10 से 10 क्या चला जाएगा, कैंसिल, यानी कितने पावर पे या 1331 आ जाएगा, कितने पावर पे आ जाएगा 729, 3 की पावर,
वही बात थी, तो लंबा नहीं करना था इतना। सही है। चलें चलें, क्वेश्चन नंबर 14 पे आओ। ये सवाल देखो, एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीमों के सदस्यों में से क्रिकेट टीम में 21, हॉकी टीम में 26 तथा फुटबॉल टीम में 29 सदस्य हैं। उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट तथा 8 सदस्य क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल तीनों खेलते हैं। तो तीनों एथलेटिक टीमों में कुल सदस्यों की संख्या। ये सवाल देखिए, इतने बन पाएगा, देखता हूं। एक विद्यालय के 3 एथलेटिक टीम है, देखो एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया, नहीं बन पाएगा हमको लग रहा है, इधर बनाता हूं। देखो एक ए हो गया, दूसरा ए हो गया और तीसरा बंदा ए हो गया, 3 लोग हैं। क्यों? क्योंकि एक तो खेलता है क्या, क्रिकेट, तो मान लो ये मैं कर दिया क्या, क्रिकेट। क्लियर है। और एक खेलता है हॉकी और दूसरा तीसरा खेलता है फुटबॉल। तो ए बंदे को मैं हॉकी बना दिया और ए क्या खेला। चलो इतना समझ में आया। अब देखो क्रिकेट कितने खेलते हैं, 21, 21 खेलने वाले हैं क्रिकेट, 21 खेलने वाले हैं क्रिकेट, और हॉकी खेलने वाले हैं 26, हॉकी खेलने वाले हैं 26 और फुटबॉल 29। क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, आप समझेंगे। उनमें से 14 सदस्य हॉकी और क्रिकेट, हॉकी और क्रिकेट, हॉकी कहां बच्चा, यहां है, क्रिकेट यहां है, यानी 14 लोग तो ये खेलेंगे। बोलना 14 खेलेंगे ना। चलो दोनों में हो गया। 15 सदस्य हॉकी और फुटबॉल, तो हॉकी और फुटबॉल 15 हो गया। बोलिए क्लियर हो गया। अब बच्चा क्या कहा, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट, 12 सदस्य फुटबॉल और क्रिकेट। क्लियर हो गया ना। अभी इसको मिटाएंगे हम, समझना बस, यहां समझना क्या करना। लेकिन तीनों खेलने वाले भाई साहब, तीनों खेलने वाले कुल 8 हैं, तो ये 8 आ गया। बोलो बच्चा 8 आ गया। आप समझते हैं बात यहां से। ये तो बन गया एक फिगर आउट टोटल। अगर यह तीनों खेलते, देखो इस वाले लाइन में ध्यान दो, इस वाले लाइन में अगर यह 8 है, इसमें भी खेलता होगा, टोटल 14 था, यानी बचा कितना, 6 तो बचा। बोलिए, अरे 14 टोटल थे, 8 लोग तीनों खेलते थे, तो कुछ खेलने वाले क्या बचे, 6। इस लाइन में देखो, ए इस लाइन में, ए वाले में 15, तो बचा कितना, तो यहां मैं लिख देता हूं, इसी पे लिखता हूं जिससे तुम्हें दिमाग में रहे। और इस वाले लाइन में देखो, इस वाले लाइन में भी कितने लोग खेलते थे, 12 थे, तो 4। क्लियर हो गया। अब बताओ, इस पूरे क्रिकेट में आइए, इस क्रिकेट वाले लाइन में आइए, टोटल खेलने वालों की संख्या 21, लेकिन कितने लोग निकल चुके, 8 6 14 4 18 लोग निकल गए। बचे बच्चे कितने, अरे 18 3 21, यानी जो केवल क्रिकेट खेलता हो कितने लोग हैं, 3। अगर प्रश्न में आपसे ये पूछा होता केवल क्रिकेट खेलने वाले, तब 3। अच्छा हॉकी पे आ जाओ, 8 6 14, 14 7 21, यानी हॉकी केवल खेलने वाले 5। क्लियर है। और इसमें आ जाओ फुटबॉल में, तो 8 7 15 4 19, यानी बच्चे कितने, 10। लेकिन ये अकेले अकेले आपसे सवाल नहीं पूछा, उसने तीनों एथलेटिक टीम में कुल सदस्यों की संख्या, तो 6 3 9 9 5 14 14 8 22 22 4 26 26 और 7 33 33 और 10, तो उत्तर क्या हो गया। ये सवाल देखो, बहुत अच्छा सवाल, इसको मैं बेस्ट सवाल लिख देता हूं, बेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा है ना सवाल, बोलो। इसको समझ लेना एक बार फिर से, नहीं तो परीक्षा में वहां जोड़ती रह जाओगी और पहुंच जाओगी 14 15 16 कुल जोड़ते हुए बहुत आगे। इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है।
इसीलिए मैं यहां मिटाया नहीं चाहता, तो ये 12 15 14 मिटा देता तब लिखता, लेकिन मैं इसी के ऊपर इसलिए लिखा कि आप जानो कि ये 14 टोटल था, इसमें 8 लोग आ गए तो बचे कितने, 6 लोग। ये टोटल 15 था, इसमें 8 आ गए तो बचे कितने लोग, 7 लोग। इसमें 8 आ गए तो बचे कितने लोग, 4 लोग। क्लियर है? चले आगे, लिख लो। अच्छा लिख, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए। 14 ये है सर, हो गया ये हो गया। अच्छी वाला था, यही दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% क्या है, कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट, ये तो कर लोगे, आसान लग रहा है। अच्छा 100% तो है नहीं, पहले हटाओ। 100% तो है नहीं ना, तो पूरा 100 लिखा है, और नन ऑफ दिस भी गया, तब भी गलत है, हो गया। तो आपके पास बचा कितना, 90 और इस पे चर्चा कर लेता हूं। देखो मान लो कि तीसरी संख्या से 25% कम है। मान लो तीसरी संख्या कितनी है, 100 है, तो पहली कितनी कम है, 25%। ये ना, पहली 25 यानी कितना हो गया, 75, और दूसरी कितनी कम है, 20% यानी कितना, 80%। क्लियर है ना? अब क्या कहा, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट है, पहली संख्या दूसरी का कितना परसेंट बताओ, x परसेंट होना चाहिए। 80 का x परसेंट है 75, यानी 90% तो है नहीं, 90% तो आधा से आसपास आता है, यानी उत्तर कितना है, 10%। सिंपल सी बात थी, ये सवाल क्या लगाऊं। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। ये बड़ा अच्छा सवाल है, सिंपल सा भी है, लेकिन किसी संख्या में 16 जोड़ दे तो परिणामी संख्या 116 से 2/3% हो जाती है, संख्या क्या करो। अच्छा 116 से 2/3% कितना होता है जरा बताओ। 100, अरे यार 116 सही, 116 सही 2/3% बच्चा कितना होता है बताओ। 100% कितना होता है, एक, ना 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 ऐसे नहीं, जैसे मैं बताया था वैसे बताओ। 100% होता है एक, और 16 सही 2/3 कितना होता है, 1/6 कितना होता है, 1/6। बेसिक में पढ़ाया था परसेंटेज में, तो 6 का 6 एक, 7/6, यही ना। तो एक की वैल्यू सवाल में कितना दी गई है, 16। भाई यही तो कहा है 16 जोड़ दिया जाए, तो यानी डिफरेंस कितने का है, 16 का है। 16 उसमें भी जोड़ोगे, 16 इसमें भी जोड़ोगे। आपसे पूछा तो संख्या क्या होगी, बढ़ी हुई नहीं, संख्या बस पूछा है, तो 6 की वैल्यू 16 छक्का 96, तो उत्तर क्या हो गया, 96। बात खत्म। अब कितने लोग, तो पहले 116 सही 2/3% निकली हैं, तो ये इतना काम आपको नहीं करना है, ये मैं बता चुका हूं कि जैसे अगर 216 सही 2/3 होता तो क्या लिखते जरा बताओ। तो कहते सर 200 के 2 हो जाएगी, और प्लस 1/, तो 6 दूनी 12 1 13/6 लिख देता। पढ़ाते समय नहीं बताया था। कल क्या आ जाए, 440 सही 444 सही 2/3%, तो क्या करोगे, पूरा गुणा भाग करोगे, इतना नहीं करना है। 400 को 4 लिखो, 44 से 2/3 को क्या लिखोगे, ऐसे निकाला करो, तब आसान से कर पाओगे। और जो भी सेट आता है वो सही आता है। जैसे 414 से 2/7 आया है, 414 से 2/7% दे देगा। अच्छा बताओ, 4 + 14 से 2/7 को क्या लिखते हो, 1/7, तो 7 चौक 28 और 1 29, 29 ऐसे लिखना। ये परसेंटेज की कुछ भूमिकाएं हैं, उसको आप दिमाग में रखना। हालांकि इस पे मैं आपको 50-50 प्रश्न सभी उसके कराऊंगा, ठीक है।
तो आपको खुद ही तैयार हो जाएगा। 16 सवाल हो गए। ये देखो कितना अच्छा सवाल, छोटा सवाल है लेकिन धाकड़ सवाल है। ठीक है, पी क्यू से क्या है, 6 गुना। कौन 6 गुना है, पी 6 गुना है। पी क्या है, 6 गुना है किससे, क्यू से। तो क्यू कितना होगा, 1 होगा। पी क्यू पी से कितना परसेंट, तो कितना डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस कितने पे, तो गुणा कितना, 100। तो 1/6 क्या होता है, 16 सही 2/3। तो ये 16 83 से 1/3%। बात हो गई खत्म, बात हो गई क्या तुम, अरे भाई कर लो। 2×3 = 6, 2×50, तो 250/3। तो 3×8 = 24 हो गया ना, क्लियर हो गई। तो कितना आसान है बोलो, ये 1 6 मानना है इसे। डिफरेंस कितने का, 5, 5 का डिफरेंस 6 पे, 100 पे 1/6 होता है, 16 से 2/3। तो 5 से गुणा करोगे, 16 25 80 और 3 थे वो 83 से 1/3। तो 83 से 1/, ऐसे मारो देखो। चलो क्वेश्चन नंबर 18। किसी शहर की जनसंख्या कितनी है, 6,000। क्लियर है भाई, 6,000 तो किसी शहर की जनसंख्या होती नहीं, लेकिन मान लेता हूं। शहर में कैसे 6,000 होगा, सवाल है गलत है क्या, 60,000 6 लाख बनाना चाहिए। तो देखिए, किसी शहर की जनसंख्या क्या है बच्चे, 6,000 है। अगर पुरुष 5% की दर से बढ़े और महिलाएं 9% की दर से, ऐसा कैसे हो सकता है। 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 65। अब इसके लगाने के देखिए 2-3 तरीके हो सकते हैं, लेकिन बेस्ट तरीका 2 मैं आपको बताता हूं। 2 तरीके आपको बताऊंगा। एक तरीका आप सोच कर लगा लोगे, एक तरीका आप लगा कर लगाओगे। देखो समझना। अच्छा आ रहा है सवाल, ये आ रहा है, जरा बताओ कोई उत्तर। देखो पहले बच्चा कितनी थी, 6,000, बढ़कर कितनी हो गई, 6500। कितनी बढ़ी, किस पर बढ़ी, यहाँ 6,000 में 500/6,000 और गुणा 10 से 0 की 50/6 हो गई। अच्छा बताओ टोटल, तो पुरुष कितने थे, 5%, मैन कितना, 5%, वुमेन कितनी बढ़ी थी, 9%, और टोटल वैल्यू आया था 50/6। तो देखो सिंपल करने के लिए क्या करो, इस 6 का मल्टीपल यहां से कर दो, 6×5 = 30। क्या करो यहां से, 1 सेकेंड, ये देखो 6 यहां से हटा रहा हूं मैं, 6 यहां से हटाया, यहां से 5 हटाया, तो यहां से 6×5 = 30 हो गया। कोई दिक्कत है, और वही 6 का गुणा क्या करना पड़ेगा यहां पे, तो इसको हो जाएगा 9×6 = 54 हो गया ना। डिफरेंस देखो, 5 का 20 का अनुपात देखो, 1:4 का, तो टोटल बच्चे कितने हो गए, 5। अब 5 की वैल्यू सवाल में दी गई थी 6,000, 5 की वैल्यू सवाल में 6,000 दी गई थी, देखा। अरे भाई 5×1 = 5, 5×4 = 20, 1:4, तो टोटल 5। 5 की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई थी, हाँ यहां, अच्छा ये गड़बड़ी है क्या, तभी नहीं बोल रहे थे क्या जी। चलो ये 4 है, तो 1:5 आएगा, और का 1:5, तो 5×1 = 6 की वैल्यू 6,000 है। किसकी पूछी है, पुरुषों की। पुरुष कितने, 1, उत्तर कितना, बात हो गई खत्म। क्लियर है। अच्छा आप देखो, ई तो रहा आपके, चाहे जहां हेरोगे मिल जाएगा मेथड। अब मैं आपको बताता हूं, ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक नहीं है, ये मिक्सचर मेथड है। एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा तो यहां पर है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते थे। देखो
ध्यान समझना, 5% ध्यान देना, 5% अगर पुरुष होंगे तो 5% महिला भी तो कभी कभी समान होंगी। जो बढ़ी है वो महिलाओं का कितना बढ़ा है, 4% बढ़ा है, यही तो है। तो ए तो 5% 6,000 के बराबर है, 6,000 के बराबर है। तो 6,000 का 5% कितना होगा जरा बताओ, 6,000 का 5% 0 से 0 कट जाएगा, 300 हो जाएगा। लेकिन यहां सवाल में 300 नहीं बढ़ा है, सवाल में 6,000 से 6500 500 बढ़ा है, यानी डिफरेंस कितने का आया, 200 का। और ये डिफरेंस 200 का किस पर आया, इस 4% पे। तो 4% की सवाल में वैल्यू दी गई है, तो कितनी हो जाएगी 50, यानी 100 की हो जाएगी 5,000। तो कौन बढ़ी है, महिलाएं थी, तो महिलाओं की संख्या 5,000, तो पुरुषों की, लो ये मुझवानी सवाल, ये पुरुषों की कितनी हो गई, 1,000 हो गई, है कि नहीं। बहुत आसान तरीका है ये, अगर लगा लिए तो 21 सेकंड में आ जाएगा। अरे भाई 6,000 से 65 हुई, 500 बढ़ी, यहां 5% था तो इसका 5% 300, यानी जो बढ़ी होंगी महिलाओं उनका डिफरेंस 200 है। तो 4% की वैल्यू 200 है, तो एक की वैल्यू 50 है, तो 100 की वैल्यू 5,000 हो जाएगी। अगर टोटल जनसंख्या 6,000 है, पुरुष 5,000 है, तो महिला का 1,000, या महिला 5,000 तो पुरुष कितना, बात खत्म। ये महिला और पुरुष मैंने समान किया है क्योंकि ये 9 था ना, एक समय तो रहा होगा दोनों समाने रही होंगी, उसके बाद ये 4% बढ़ी है ना, तो वही तो समान निकाला हूं देखो। तरीका लगाया हूं सेटिंग के, कि आपको ये सोचने की जरूरत न पड़े, आप डायरेक्ट लगाओ। अभी एक सवाल और शायद इस पे लिया गया था, एक सवाल और इस पे है, भी कराता हूं देखो। अब अगली बार तुम लोग वैसे कर लोगे। ये देखो सवाल कहां गया, 2 सवाल शायद बनाया था, देखो 15,000 है, कितना बढ़ा, 16,300, 16,300 माने 1,300 बढ़ा। बच्चा देखो 8%, 8%, 8% सेट करो, तो 15% 15,000 का 8%, 15 अट्ठे 120, 1,200, वहां 1,200, यहां 1,300, कै का डिफरेंस, 100 का डिफरेंस कै परसेंट पे, 2, क्योंकि 8 से 2 हुआ था, तो 2% की वैल्यू कितनी हो गई, 100, तो एक की 50, यानी एक हो गया 5,000 और एक हो गया 6,000। किसका पूछा था, स्त्रियों की, स्त्री हो गई कितनी, 5,000। लो अब इससे तेज क्या करोगे, हैं, अब इससे तेज क्या करोगे बताओ, कुछ नहीं कर सकते। देखो मैं बता रहा हूं, इससे तेज आप नहीं कर सकते हो, लिख लो, कोई नहीं कर सकता, तुम क्या करोगे। ये देखो बच्चा, यहां 8%, तो ए भी लिख सकता हूं 8% प्लस 2%, क्योंकि बच्चे देखो यहां कितना है, 10%। अब बताओ 15,000 का 8% कितना, 15,000 गुड़े 8% हो गया 1,200, बोलो हाँ या ना, 1,200। लेकिन सवाल में बढ़ा कितना है, 1,500 से 1,300 हो गया, तो डिफरेंस कितने का, 100 का। और 100 का डिफरेंस कितने पे, 2% पे, तो एक की वैल्यू 50, तो महिलाएं हो गई 5,000। और महिलाओं का ही पूछा था, अगर पुरुष का होता तो 15,000 से 5,000 घटा देता, 10,000 हो गया। सही है ना सवाल, तो चाहे उससे लगा लो और चाहे इससे लगा लो, ये लगाना ये मुझवानी है, क्योंकि 15,000 का 8% 1,200, 15,000 से 16,300 1,300, 100 का अंतर, 2% पे 100 का अंतर, 1 पर 50, 5,000 खत्म बात। आप क्या लोगे, चलो तो 2 सवाल आप तो कंफर्म हो गया होगा। चलो अगला 19 नंबर 20 में आओ। पुरुषों का पूछे तो 15,000 टोटल थी, 5,000 महिलाएं हो गई, तो पुरुष कितने हो गए, क्लियर है। चलिए ये सवाल देखिए, चीनी की कीमत में 20% क्या हुई, वृद्धि हुई। खपत में कितने की ग्रह की कमी की जाए कि खर्च केवल 5% ही बढ़े, जबकि प्रारंभ में वह कितनी थी, 280 किलो खपत करता था। बताओ क्या हो सकता है, कितना उत्तर हो सकता है, 35। अब देखो 20% मान लो, टोटल कितना हुआ, 100, 100 पे वैल्यू बढ़ी कितनी, 20% यानी 120, बाद में कितनी बढ़ी, 105, तो कुल कितना बढ़ा, 15,
15 बढ़ा, 15 किस पे बढ़ा, 120 पे, क्योंकि इसी पे वृद्धि हुई थी ना पहले ही, वो तो खपत की बात हुई है। तो 15/120 गुणा, तो 15 अट्ठे 120, 100/8, मतलब 12.5, 12.5 यानी 1/8। 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने बताया था 1 बटे, भाई 12.5 का फ्रैक्शन वैल्यू बच्चा क्या होता है, 1/8। 12 से 1/2, 1/8, 12 दूनी 24, एक 25/2, देखो 25/2 और गुणा 1/100, तो 25 चौका 100, तो 1/8, क्लियर है। तो 1/8, तो ये कहा है जबकि प्रारंभ में कितना, प्रारंभ क्या होता है 8, बढ़ा या घटा क्या होता है ऊपर वाला, ध्यान देना, प्रारंभ क्या होता है 8, बढ़ा या घटा कितना होता है 1 रुपये। जैसे अगर 8 में 1 बढ़ा होता तो 9 रुपया पूछा जाता, या 8 में 1 घटा होता तो 7 रुपया पूछा जाता। लेकिन ई भाई साहब लिखे कि जबकि प्रारंभ में वह कितना खपत करता था 280, यानी 8 की वैल्यू 280, तो 1 की वैल्यू 35 रुपया, 35 अट्ठे 280, बात हो गई समाप्त। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, बस इतना क्वेश्चन आज के लिए। कल इस पे 30 प्रश्न आपको और कराए जाएंगे जिससे 50 हो जाए। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, बाय बाय।